हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का जेई मींस 2021 का अगस्त अटेम्प्ट का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग टू मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड्स में क्या होगा बच्चों, सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा और जो दूसरा मेथड होगा वो ग्राफ पर बेस्ड होगा। तो आपको बेसिक मेथड तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ जिसको बेसिक मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो ग्राफ मेथड से भी सॉल्व कर सकता है। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका बेसिक मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई इक्वल टू 8 इंटू इंटीग्रेशन -1/2 to 1। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है प्लस मॉड ऑफ x dx, ये दिया हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर में ये जो इंटीग्रेशन है इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं। आई इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट -1/2 to 1 greatest integer of 2x dx plus greatest integer 2x dx plus minus 1/2 to 1 mod x dx। सबसे पहले क्या करो, ये जो 2x है इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर में आपको इजी हो जाएगा थोड़ा समझने में। अगर हम लोग 2x को t ले लें, यहाँ पर में 2x को t ले लें, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जैसे 2x को t ले लोगे, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये -12। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, 2 इंटू -1/2, यानी ये लिमिट -1 से कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ पर में 2 तक चला जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t हो जाएगा इनटू, यहाँ पर dx की जगह हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2, अब यहाँ पर में क्या होगा, ये इंटीजर पर ब्रेक होगा, एक ब्रेकिंग होगा -1 to 0, ठीक है ना। -1 to 0 में जब ब्रेक करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू dt प्लस अगला ब्रेक होगा 0 to 1, 0 to 1 में ये 0 इंटू dt प्लस तीसरा ब्रेकिंग होगा 1 to 2, 1 to 2, 1 इंटू dt। तो फाइनली जब इसको निकालेंगे तो ये हो गया 1/2, ठीक है। इधर में आपको कितना होगा, इधर में आ गया माइनस, इधर -1, इधर -1 इंटू यहाँ पर में 0, 0+1 यानी +1 प्लस अगला वाले में ये तो 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर में हो गया आपके पास में 2 - 1 यानी 2 - 1 इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट को इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर में कितना होगा, इसका मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स इक्वल टू 0, इसका ब्रेकिंग कहाँ पर होता है, 0 पर ब्रेक होता है। तो एक ब्रेकिंग हो जाएगा -1/2 to 0, -1 0, मॉड एक्स की जगह कितना लिख देंगे, -dx प्लस अगला ब्रेकिंग हो जाएगा 0 to 1, और 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी x dx। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा -x² by 2, यानी 0 - 1/4, 1/4, ठीक है, x²/2। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 प्लस x² by 2 यानी 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/8 प्लस 1/2 यानी 1/8 प्लस 1/2। तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है, यहाँ पर में 8 हो गया और यहाँ पर में 5/8, 5/8, ठीक है ना। तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इंटू ये 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। इसका आंसर आ गया बच्चों, कितना आ गया, 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। ये बेसिक मेथड से हम लोगों ने निकाला, यहाँ पर में बेसिक मेथड निकाला। दूसरा मेथड अगर आप देखना चाहे तो ग्राफ से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड को भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी जो सेकंड मेथड है हमारे पास में वो हो जाएगा आपको ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहां पर में 8 इंटू
-1/2 to 1, greatest integer of 2x, dx plus -1/2 to 1 mod x dx। हम लोग बारी बारी से फिर से क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन ग्राफ से निकालेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से आप क्या करो, इसको t मान लो, और यहां पर मैं फिर से हमने बोला यहाँ पर -1 टू कितना हो जाएगा, -1 टू 2, -1 टू 2, -1 टू 2, और यहां पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt और डिवाइड बाई 2 यहां पर मैं आ गया। इसको हम लोग पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसका अगर ग्राफ देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर t का ग्राफ इस तरह से होगा, यहाँ पर मैं t और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर t, तो आपको कहां से कहां तक ब्रेक करना है, -1 टू 0 और -1 टू 0, 0 टू 1 और 1 टू 2, इस तरह से आपको ब्रेक करना है। तो देख लेते हैं, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से ग्राफ चलेगा, ये वाला क्लोज होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, 0 यानी 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन, ये ग्राफ हो जाएगा। और 1 से 2 के बीच में फिर से कितना दे देगा, 1 से 2 के बीच में फिर से कितना दे देगा, 1, इस तरह से। अब आप देखो, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो सैडेड पोर्शन का एरिया होगा, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला स्क्वायर का एरिया दोनों क्या है, इक्वल है विथ नेगेटिव, यानी इसका इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट और इसका भी वैल्यू कितना है, -1 यूनिट। तो दोनों को ऐड करेंगे यानी 1 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया, 0, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ भी आया हुआ था, 0 आया हुआ था। इसी तरह से अगर मॉड एक्स का ग्राफ देखेंगे, तो मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है आपको, ठीक है। और कहां से कहां तक चलना है, -1/2 टू 1, तो यहाँ पर में -1/2 है और यहाँ पर में कितना है, 1 है। तो इस तरह से ग्राफ लिखेंगे, तो एक तो ये वाला हो जाएगा और दूसरा ये वाला, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पर में दोनों को ऐड करना है। ये 0 है बच्चों। जब इस पॉइंट की बात करेंगे, अगर इसको ए पॉइंट मान ले, तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1/2 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -1/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1/2। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 1/2, हाइट 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसका एरिया, ये बेस 1 यूनिट और हाइट भी 1 यूनिट, यानी 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गया आपको 1/8 प्लस 1/2, और वापस इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, आपको आ रहा है ये 5 डिवाइड बाई 8। और जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो आपको इसका आंसर फिर से क्या हो गया, 5 हो गया। यानी ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 आएगा, और इधर से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो चलिए, अगर आपको दोनों सोल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।